मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राज्य सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये के बीच हो रही एसआईआर की प्रक्रिया अब दूसरे चरण में पहुंच चुकी है। इस चरण में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भिवानीपुर अपने क्षेत्र में मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद जो बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक ली गई है, उसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य सरकार और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह एक्शन मोड में है। मतदाता सूची से अवैध और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते हुए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए इम्यूनरेशन फॉर्म की जांच, जन्म मृत्यु पंजीकरण से आंकड़ों का मिलान, सुनवाई नोटिस वाले मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया, दावे आपत्तियों के दस्तावेजों की जांच और पूरी सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वहीं वे मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.08 करोड़ नामों में से लगभग 31 लाख अनमैप्ड मतदाताओं को सुनवाई नोटिस भेजे जाएंगे, जबकि 1.36 करोड़ संदिग्ध मतदाताओं की पहचान एआई तकनीक से की जा रही है, जिनके दस्तावेजों की कड़ी जांच होगी। साथ ही एफआरआरओ से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों के नाम सूची से हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। आयोग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्ती दिखाई है, जहां कई बीएलओ और एआरओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूची को शुद्ध कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग ने साफ कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में विपक्ष के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। भाजपा नेता का आरोप है कि मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डर रही हैं। आरोप है कि सूची प्रकाशित होने के बाद मंगलवार को दिन भर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन शाम होते होते उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बैठक की। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के आंकड़े भी इस बैठक की जल्दबाजी की महत्ता का संकेत दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष का कहना है कि एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस के विरोध के कारण ही आयोग ने पूरी तैयारी के साथ एएसजीडी सूची जारी की है। आरोप है कि इस प्रक्रिया के तहत भवानीपुर से 44,700 लोगों के नाम हटना ही मुख्यमंत्री की इस बैठक का असली कारण है। सीईओ कार्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में 10,901 मृत मतदाता, 19,456 लापता, 12,545 स्थानांतरित, 1,101 डुप्लीकेट और 767 अन्य मतदाता हैं, जिनके नाम अब सूची से काटे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने भवानीपुर में झुग्गी बस्तियों की संख्या घटने और ऊंची इमारतों की संख्या बढ़ने पर भी नाराजगी व्यक्त की थी। मंगलवार को बीएलए के साथ हुई बैठक में यह भी मुद्दा उठाया गया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में सीईओ कार्यालय के बाहर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्रीय बलों की तैनाती की सिफारिश की है। एसआईआर की मसौदा सूची जारी होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर विरोध जारी रखा, जिसके बाद आयोग ने पत्र लिखकर ये मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध और प्रदर्शन के पीछे बड़ी वजह वोट बैंक की राजनीति है, जिसे ममता बनर्जी का आश्रय हासिल है। ऐसे में मसौदा सूची में बड़ी संख्या में कटे नामों ने सीएम ममता बनर्जी की नींदें उड़ा दी हैं। सौरव दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।